दोस्तों, स्वागत है आपका। जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और साथ में पे कमीशन के हिसाब से इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। तो ये जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है, इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एज के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट की उम्र 21 साल से लेकर 32 साल के बीच होनी चाहिए और एज की काउंटिंग 14 मई 2024 को की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट का जन्म 15/5/1992 से लेकर 13/5/2003 के बीच होना चाहिए। तो ये जो एज क्राइटेरिया है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो निश्चित रूप से आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन भी अपर एज में दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, SC, ST, SC, BC और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, इन सब के लिए ये 5 साल का छूट है। जबकि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट दी गई है, जो कि प्रायः सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ऐसा होता है। और यदि कोई कैंडिडेट SC, ST, SC, BC या फिर ह्यूमन कैटेगरी का है और दिव्यांग भी है, तो उस कंडीशन में उनको 15 साल तक की छूट एज में दी जा सकती है। तो ये एज क्राइटेरिया की बात हो गई। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए जो सरकार के नियम है, उसके अनुसार उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी डिसिप्लिन में हो, यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी हो। और एक खास बात ये कि मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की जानकारी उसको होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपराइटिंग की स्पीड उनकी होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में उनकी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां से आप इस PDF को आराम से भर सकते हैं। और अब बाकी डिटेल जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो देखिए, इन्होंने 500 रुपीज एग्जामिनेशन फी रखी है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग सिस्टम से पे की जा सकती है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो भी ऑनलाइन ही होना है। अब बात कर लेते हैं, हाँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST और PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। यानी कि ये जो कैटेगरी है SC, ST और दिव्यांग जनों का, उनको कोई भी एग्जामिनेशन फी पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन का। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, यानी कि इसको क्वालिफाई करना होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि 20 मार्क्स का एक एसे लिखना होगा आपको, और आपको एक ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का करना होगा, फिर रिट्रांसलेशन करना होगा, और फिर आपको इंग्लिश ग्रामर की जानकारी भी होनी चाहिए, जो 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें थियरी 50 मार्क्स का होगा और स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। दोनों के लिए आपको 30-30 मिनट्स यानी कि टोटल 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट
MS एक्सेस, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कैंडिडेट को 50% से कम मार्क्स मिलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि पास होने के लिए आपके पास 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग का टेस्ट होगा। तो उसमें आप ये देख लें, ये दोनों ही चीजें 100 मार्क्स की होंगी। करेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स विल बी अवार्डेड, ऐसा कह रहे हैं। और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ मिस्टेक एंड ओमिशन इज 10%, 10% तक की गलती माफ है। और गलतियों का मतलब है कि रॉन्ग स्पेलिंग होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्ड हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स इधर उधर थोड़े हो सकते हैं। तो इस तरह के मिस्टेक्स आपको माफ किए जा सकते हैं अप टू 10%। तो ये बात हो गई आपकी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है कि आपको सूचना दी जाएगी बाद में। और एक जानकारी ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन सी चीजें आप अपलोड करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो ये सारी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको देने होंगे। HSC, जो कि आपके प्रूफ ऑफ एज का काम करेगा। उसके बाद बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी है तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद जो आपने 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड्स पर मिनट आपने टाइपराइटिंग सीखी है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जरूर हो, आपके आधार कार्ड जरूर हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसको आप आराम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की तरफ से आई है। ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा का ऑथेंटिक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के ऊपर जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो बिल्कुल नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको एक रिक्रूटमेंट कॉर्नर दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट कॉर्नर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज खुलेगा, जहां पर सबसे ऊपर आपको ये रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, ये वाला आपको दिखेगा। तो ये जब क्लिक करेंगे आप तो आपको ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर, ये वाला आपका पेज खुल जाएगा जो PDF में आपको दिखा रहा था। अब ये है कि मैं आपको फिर से ये बात दिखा दूं कि ये जो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की तरफ से जूनियर स्टेनोग्राफर की ये जो वैकेंसी आई है, इसकी खास बात ये है कि 18 जून 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये ग्रुप सी का पोस्ट है। और कुल पोस्ट की संख्या है 35, 35 पोस्ट हैं। पे स्केल है 25,500 से 81,100। और ये पे मैट्रिक्स में लेवल 7 का पोस्ट है। अब टोटल पोस्ट का बाइफरकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये टोटल पोस्ट का बाइफरकेशन है, देखिए। अनरिजर्व्ड 10, जिसमें कि विमेन के लिए 3 पोस्ट है। SC BC में 5, जिसमें कि विमेन के लिए 2 पोस्ट है। ST की कुल 12 पोस्ट हैं जिसमें 4 विमेन के लिए है। SC की कुल 8 पोस्ट हैं जिसमें कि विमेन के लिए 3 पोस्ट हैं। और कुल इस तरह से 35 पोस्ट हैं जिसमें विमेन के लिए 12 पोस्ट है। PWD कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। तो दोस्तों, यदि आप जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें और अपने अगले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। ऑल द बेस्ट।